थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तारीख है आज 10 जुलाई 2021 और समय हो रहा है 2255। मैं आपको ना इस वीडियो में कुछ बातें बताता हूँ और ये है आपके सेल्फ कमांडो ट्रेनिंग के लिए ये क्यों ज़रूरी है। पर कभी भी इसका इस्तेमाल आपको ना समाज के लिए नहीं करना है। सबसे पहले है फिटनेस। आपकी एज क्या है इससे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। पर यह ज़रूरी है कि जैसे ही आप लोग 16 साल की एज पार करते हैं तब आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, उससे पहले नहीं। 16 साल की उम्र से पहले आपको साइकिलिंग करनी है या रनिंग करनी है, ठीक है। डिप्स वगैरह कुछ नहीं। 16 साल की उम्र से पहले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। 16 साल की उम्र के बाद आप वेट लिफ्टिंग वगैरह, डंबल्स, शोल्डर, पुशअप्स, डिप्स, ये सब आप कर सकते हैं। थाइज, ये सब आप कर सकते हैं। पर अगर कोई इससे पहले करता है तो इस केस में ना बॉडी के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन बहुत तेज़ी से बनने लगता है और मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हाइट रुक जाती है। साइकिलिंग करने से आपकी जो हड्डियां हैं, पाँव की जो हड्डियां हैं, वो स्ट्रेट होने लगती हैं, ठीक है। और रनिंग करते हुए आपको बहुत उससे बेनिफिट मिलता है। होल लाइफ आपको जो है बेनिफिट मिलता है। पर एक एक्सरसाइज ऐसी है जो कि आपको हमेशा करनी चाहिए जैसे ही आप 12 साल की उम्र पार करते हैं, वो है स्टमक। स्टमक की एक्सरसाइज करते हुए आपको सिटअप्स नहीं करने हैं। सिटअप्स भी कर सकते हैं, कीजिए, पर ज़रूरी यह है कि आप इसको जो है क्या कहते हैं, एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। आपको क्या करना है कि आप सीधे लेट के ज़मीन पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं ऐसे सीधा लेट गया, मैं आपको अपना पोस्चर दिखा रहा हूँ। तो मैंने अपने दोनों पैर उठा रखे और ये देखिए, बॉडी को मैंने नाव की शेप में बनाया है। जोर पेट पे आ रहा है, ये देखो, ठीक है। पर बैक साइड में कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए और दोनों हाथ सीधे। 10 तक गिनती गिननी है, फिर बॉडी को स्ट्रेट छोड़ना है, ठीक है। फिर 10 तक गिनती गिननी है, फिर उठना है। जितना ज़्यादा हो सके आपको इस तरह से कम 10 बार करना है। रोज़ करें तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हफ्ते में 4 बार ज़रूर कीजिए। फिर उसके बाद इसी पोस्चर में आप किसी को भी अपने पेट पे खड़ा होने के लिए बोलिए, ठीक है। कम से कम महीने भर बाद, जिसका वजन कोई मायने नहीं रखता, हैवी से हैवी वेट बंदा भी आपके पेट पे खड़ा हो सकता है, ठीक है। पर बॉडी लूज नहीं होनी चाहिए, ये एटलीस्ट इतनी उठी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि आपका स्टमक जो है ये होल लाइफ गोलाई नहीं पकड़ेगा। आपके चेस्ट एक्सपेंशन के साथ साथ आपका स्टमक हमेशा लेवल रहेगा। पेट की बीमारियां नहीं होती हैं इससे। अल्सर हो गया और आपका क्या कहते हैं अपेंडिक्स हो गया, ये सब बीमारियां नहीं होती हैं इससे। ये एक्सरसाइज आप 12 साल की उम्र के बाद से कीजिए और कंटिन्यूसली अगर आप 6 से 8 महीना ये कर लेते हैं तो आप समझ लो कि होल लाइफ आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका स्टमक हमेशा जो है 6 पैक एब, 8 पैक एब्स आपके हमेशा बने रहेंगे, राइट। अब बात आती है कि आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में और क्या कर सकते हैं। फूड हैबिट क्या होनी चाहिए। देखो, फूड हैबिट तो ऐसा है कि हर घर परिवार में जो है उतना हेल्दी फूड तो आता नहीं है, पर जो अवेलेबल हो कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा ज़रूर कुछ ना कुछ खाना चाहिए। चाहे कुछ नहीं है तो एक रोटी और थोड़ी सी चाय पी लीजिए। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो है पानी बहुत पीना है। अगर आप ORS अगर रखें, कुछ महंगी चीज़ नहीं मिल सकती है तो घर में नमक चीनी का घोल होता है ना, वो पानी बना करके आप ज़रूर पीजिए। उससे आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। और जितना पसीना निकलता है इससे जो है आपके स्किन के ऊपर एक ग्लो बनना शुरू होता है। शरीर के अंदर नमक और चीनी के संतुलन से आपको कभी भी जीवन में ना BP की प्रॉब्लम नहीं होती। बाय चांस अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगे या आपको फिट्स आ रहे हैं या कुछ भी हो, ऐसे केस में उम्र चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को आप जो है नमक चीनी का पानी का घोल घर में दे सकते हैं। ये इंस्टेंट ग्लूकोज है। अगर अवेलेबल ना हो तो इस केस में आप फिर पानी से काम चलाइए। पर अगर नहीं है, अगर हो, क्योंकि गांव देहात हो कहीं पे भी हो, आप आसानी से जो है क्या कहते हैं नमक चीनी पानी का घोल पी सकते हैं। तो क्या बनेगा कैसे?
स्टैंडर्ड है, पर घर के अंदर जो है क्या कहते हैं, आप एक बोतल पानी के अंदर जो है 1 लीटर पानी जो है, ठीक है, उसमें आप 2 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी, या मान के चल लीजिए क्या कहते हैं कि नहीं, चीनी थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि नमक का टेस्ट, क्योंकि नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं और चीनी के जो क्रिस्टल्स होते हैं इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये आप पी लीजिए। अगर आप हेल्थ ड्रिंक ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल जो है, क्योंकि सारे सर्टिफाइड होते हैं, पर अगर आप जिसके ऊपर बार कोड मेंशन हो, ठीक है, वो हेल्थ ड्रिंक सबसे बेस्ट होता है। फूड हैबिट के अंदर आप वेज या नॉन वेज कुछ भी खाइए, ठीक है। आपको जो है ना, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अंडे ज़्यादा नहीं खाना। गर्मियों के अंदर आप दही का सेवन कीजिए, ठीक है, सो दैट क्या है, पर कब करना है, ये गर्मी शुरू होने से पहले दही का सेवन है, जून जुलाई में नहीं करना है, ठीक है। आप मतलब अप्रैल और फैब के बीच, मतलब फैब और अप्रैल के बीच में आप दही का सेवन शुरू कीजिए, आपको पूरी गर्मियों में आपको कोई समस्या नहीं होगी। और सर्दी शुरू होने से अंदाज़न अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के महीने में आप, अंडा होता है ना, अंडा आप खाइए तो आपको पूरी सर्दियाँ दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हफ्ते में मैक्सिमम 4 अंडे बहुत होते हैं, पर अगर आप पचा सकते हैं तो भाई पे लो, क्या दिक्कत है, समझे ना। फिर तो बन जाओ हनुमान जी और बन जाओ भीमसेन, क्या दिक्कत है। फिर तो एकदम एक्सरसाइज करने के बाद, स्टमक की एक्सरसाइज करने के बाद आपको बेनिफिट ये होगा, डट के खाना खाना है और आराम से थोड़ा सा वॉक कर लो। एक बात और, सांस लेने की हैबिट आपको डालनी है। जब आप स्टमक की एक्सरसाइज करते हैं तो सांस पेट से नहीं लेनी कभी भी। जब भी आप चलते हैं पेट ढीला नहीं छोड़ना है, अपने आप आदत पड़ जाएगी। सांस हमेशा सीने में भर के करनी है। चेस्ट एक्सपेंशन आप कैसे ले सकते हैं? 16 साल की उम्र के बाद आपको ईजिली आराम से बैठना है या खड़े रहना है और सीने में हवा भरनी है, और कम से कम उसे 15 से 30 सेकंड तक रोकना है, ठीक है। नाक से हवा भरनी है, पेट में नहीं भरनी है हवा। हवा फेफड़ों में भरनी है आपको। फेफड़ों में हवा भरने के बाद आप उसका एक्सपेंशन ले लेंगे। इससे आपकी बॉडी वी शेप में आती है। अक्सर मैंने लड़कों को बड़ा परेशान देखा है, जिम में जाते हैं और खूब विंग्स वगैरह सब करते हैं, बट वो वी शेप नहीं ले पाते। वी शेप लेने का एक यही तरीका है कि आपको क्या करना है कि जब ऑटोमेटिकली आपके इसकी जो रिब्स हैं, रिब्स का जब एक्सपेंशन बढ़ता है ना, तो उसके बीच के अंदर जो लिगमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको हड्डी से और जो लिगमेंट होता है, ठीक है, उससे वो बायोलॉजिकली आर्टिफिशियल बोन्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी होल लाइफ जो है आपका सीना ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद आप कीजिए आप एक्सरसाइज, योगा, ठीक है। अगर मंत्रों में किया जाए एक अलग चीज़ है, पर ये भी एक योग का ही स्टेप है। पर बैठ करके जितना आप सीना फुलाएंगे इससे आपको बेनिफिट होगा। हमने एक बात अक्सर देखी है कि एक उम्र के बाद लड़के बड़ा परेशान रहते हैं कि यार सीना नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या हमारा सीने का एक्सपेंशन नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सीना में हवा भर के इसको उठाने की आदत डालनी है, समझे। धीरे धीरे इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि सांस फूलने की जो हैबिट है वो नहीं रहती। अक्सर रनिंग करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है हमेशा। पहली बात, मुंह से सांस नहीं लेनी। मुंह से सांस लेने वाला व्यक्ति रनिंग करते समय अक्सर लंबी बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि उस केस में सांस आपके बट के 2 हिस्सों में जाती है और आपकी श्वास नली और फूड नली दोनों खुल जाती है, और वायरस और बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर ना हो करके वो आपके पेट में चले जाते हैं। उड़ते हुए कोई भी कीटाणु मुंह में जा सकता है, कीड़े मकोड़े जा सकते हैं। इसलिए रनिंग करते हुए अक्सर सांस नाक से लेनी है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हैबिट हो जाएगी ये। दूसरी बात, ध्यान आपको रनिंग पे से हटाना है और अपनी सांस पे से, ठीक है। ऐसे में आपकी जो सांस लेने की स्पीड है वो जो है क्या कहते हैं थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब गैप आता है, ठीक है। ध्यान आपको हटाना है और रनिंग करते हुए अच्छी बातों पे ध्यान देना है। व्हाट इज़ योर टारगेट?
रनिंग करते रहो, रुकना नहीं है। और जैसे ही थकान होने लगे अपना ध्यान हटा दो, समझे। अक्सर क्या कहते हैं, रनिंग करने के बाद आपके सर में दर्द होता है, इसका मतलब ये है कि आप खाली पेट रनिंग कर रहे हैं। भूखे पेट रनिंग कभी नहीं करनी है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास घर में फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो कर लीजिए, नहीं हो 2-4 टमाटर खा लीजिए, नहीं हो घर में एक आलू बॉईल करके रखिए आप वो खा लीजिए। क्योंकि सब कुछ देखिए स्पोर्ट्स में और इन सब में जो है ना, फूड के ऊपर डिपेंड करता है। खाली पेट रनिंग करने से आपको जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। सुबह सुबह ज़्यादा देर खाली पेट रहना माइग्रेन को क्या कहते हैं बुलावा देता है, ठीक है। हम लोग एक बात का ध्यान रखते हैं, नहीं मैं बहुत सीनियर लेवल पे हूँ, मेरे को कफ आना लाजमी है इस समय, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ये हमारा जो है क्या कहते हैं एक ऐसा मेथड होता है कि जो लोग हमें नोटिस कर रहे होते हैं हम उनकी बीमारियों को दूर करते हैं, ठीक है। एक बात और, क्या ये पॉसिबल है कि आप जो है क्या कहते हैं अपने बॉडी के बैरियर्स को तोड़ पाएँ? हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं है। इसके लिए आपको अपने शरीर, अपने मंत्र, बिल्कुल है, ठीक है, और अपने खान पान, इस पे ध्यान रखना है। नशे से आप जितना दूर रह सकते हैं रहिए। नशा करके रनिंग करना या नशा करके एक्सरसाइज करना आप जो है अपना भविष्य खराब करेंगे। स्टीरॉइड्स लेते हैं ना, अवॉइड कीजिए इसको। शरीर के अंदर ही अगर आप टेस्टोस्टेरोन बनने दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, पर ये बनेगा कैसे और जनरेट कैसे होगा? एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, ये लड़के और लड़कियों सबके लिए है, बट इट्स अ वेरी सीक्रेट वन। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, बट इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई किसी पार्टनर की ज़रूरत हो। रिमेंबर वन थिंग, ये आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली सही जगह पे जाते हैं। किसी को लगता है कि उसको एक ऐसी समस्या है जिससे कि उसके शरीर में हड्डियों में कोई बैंड है या हड्डियाँ मुड़ रही हैं या उसका शरीर जो है बहुत ज़्यादा लचकदार है, इस केस में वो धीरे धीरे जो है रनिंग करना शुरू करे और कैल्शियम लेना शुरू करे। कैल्शियम के लिए आप बाज़ार से आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, लिक्विड कैल्शियम सबसे बेस्ट माना गया है टैबलेट के बजाय। बच्चों की लिक्विड कैल्शियम आती है, आप उसके 2 ड्रॉप कैल्शियम जो है आप हर 5वें दिन ले सकते हैं और ज़्यादा नहीं लेनी है। मतलब हफ्ते में 4 बार आप लिक्विड कैल्शियम ले लीजिए, ठीक है, और 2 या 3 महीने बस बहुत है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर पैरासाइट्स की प्रॉब्लम है, पैरासाइट्स होते हैं, हम लोग हमारी फूड हैबिट्स की वजह से, मौसम की वजह से, किसी वजह से परजीवी हमारे शरीर में घर बना लेते हैं। इस केस में आपको कुछ समस्याएं हो सकती है, जैसे फिट्स आना, दौरे पड़ना, या आपको ये लग सकता है कि आपके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है ना, ये सारी चीज़ें होना, खाना ठीक से ना पचना, ये पैरासाइट्स को बुलावा देता है। और ऐसा अक्सर जो है क्या कहते हैं चीनी या दही के साथ हो सकता है, क्योंकि अगर मौसम में नमी है तो चीनी के ऊपर पैरासाइट्स बनने लगते हैं। ये एक तरह की फंगस होती है, ठीक है, ये भी पैरासाइट्स है, क्योंकि फंगस जो है क्या कहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सॉरी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। इस ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए मार्केट में आप टैबलेट ले सकते हैं, 5-7 रुपए की टैबलेट आती है। किसी भी आप डॉक्टर से बोलोगे ना पेट में क्या कहते हैं क्रीमीज़ हैं, उसकी टैबलेट, या जेंटल आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी करी हुई है, ठीक है। जेंटल का कोर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन कीजिए, बहुत हैवी वेट दवाई होती है, ये आपकी बॉडी के अंदर हर तरह के जो है पैरासाइट्स को मार देते हैं। शरीर के अंदर जब चर्बी की नोड्स बनने लग जाए तो समझ लिया आपके बॉडी के अंदर पैरासाइट्स है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जेंटल का कोर्स कीजिए, 15 दिन करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो परजीवी पैरासाइट्स को मार देते हैं, किसी भी तरह के हो। अब बात आती है कि हम लोग जो है अपने जीवन में हाइट कैसे गेन करें। हाइट गेन करना देखो हर एक के मन में होता है कि यार हमारी हाइट कैसे बढ़े, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 16 साल की उम्र से पहले आप अपनी सेक्स लाइफ को कंट्रोल कर दो। यदि 16 साल की उम्र से पहले आपने अपनी सेक्स लाइफ कंट्रोल नहीं करी लड़के और लड़कियों के लिए, तो आपकी हाइट रुक जाएगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती,
ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे, समझे? वेट लिफ्टिंग में आप वज़न मान के चल लीजिए, आप वज़न उठा रहे हैं। बचपन से बच्चों को ज़्यादा वज़न नहीं उठाने देना चाहिए, इससे उनकी हाइट रुक सकती है। क्योंकि शरीर अपने आप, आपकी हड्डियाँ एक इस तरह का कार्य करने लगती है कि वो उसी समय आपको शरीर को उतना मजबूत बनाने लगती है, फिर वो खिंचती नहीं है, फिर वो स्ट्रांग होती जाती है। ठीक है, किसी को खींच के लंबा करना कोई डिवाइस लगाने से हो सकता है कि आपकी हड्डियों में फ़र्क आ जाए और आप लंगड़ेपन का शिकार हो जाएं। ज़्यादा अच्छा है आप नेचुरल मेथड यूज़ करें, घर में खड़े होकर के पंजे के बल खड़े होइए और दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचिए, इससे भी हाइट में फ़र्क आता है। पर ये जो है आपका 10 और 16 साल की उम्र के अंदर ही पॉसिबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें, ये है, पहले बता दे रहा हूँ, ये हर घर में इस्तेमाल होने वाली आइडिया नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे कमांडोज़ हैं, सुपर कमांडोज़ अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। आपको हर 6 महीने पे परजीवी वाली टैबलेट तो लेनी ही लेनी है, पैरासाइट्स मारने हैं अपने शरीर के अंदर। पहली बात, एटलीस्ट आपके पास जेंटल की 4 टैबलेट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये हर हफ्ते मतलब हर 7 दिन बाद 7 दिन 6 महीने पे 2 बार तो लेनी ही होती है, क्योंकि आप कौन सी जगह पे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह का पानी पी रहे हैं। ठीक है, इससे आपके बॉडी के अंदर जो है पैरासाइट्स आ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपको अपनी फूड हैबिट के लिए कभी भी ये नहीं करना है कि कच्चा मांस मत खा लेना। कच्चा मांस खाना मौत को दावत देना है, चाहे वो किसी जानवर का हो, ये ध्यान रखना है। अब पका के कैसे खाएंगे, कमांडो है ये, मुझे सिखाने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। ज़्यादातर जिस जगह हम लोग ऑपरेशंस दिखाते हैं वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती है। फूड कलेक्ट कैसे करना है, जिस जगह पे आपने कमांडो ऑपरेशन दिखाया है वहाँ पे किचन्स तो ज़रूर होते हैं। उन किचन्स के अंदर जो खाना है उसमें दाल हो गई, आपका चावल हो गया, आटा हो गया, इनको छोटे छोटे पैकेट में बना के अच्छे से पैक कर लें। बोतल होती है ना, जैसे ये बोतल है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये बॉटल है, इस बोतल के अंदर आप आसानी से जो है क्या कहते हैं अनाज भर रखते हैं। पेप्सी की बोतल्स हो गई, पानी की बोतल्स हो गई होती है, इनमें आप अनाज भर के इसको ढक्कन टाइट करके रख दीजिए, इसको स्टोर कीजिए। पीने का पानी के लिए तो आपको पता ही है कि अगर आपके पास टैबलेट्स अवेलेबल है जो कमांडोज रखते हैं अपने पास, वो नहीं है तो भाई बेटर ये होगा कि उसको छान के और फिटकरी एक क्यूब आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक फिटकरी का क्यूब आसानी से आपको जो है 6 से 8 महीना आपका निकाल सकता है किसी भी हालात में। वो आपके बॉडी के अंदर ऐसे क्या कहते हैं केमिकल्स को जमा ही नहीं होने देगा, वो उनको सॉलिड में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वो आपके जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। अब बात आती है कि आप शरीर को जहर से कैसे बचाएं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके शरीर को जहर की आदत होनी चाहिए कि धीरे धीरे जैसे चाणक्य के एक उसमें बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बड़े से बड़ा जहर छोटे जहर को मार देता है। संसार में सबसे भयानक जहर कोबरा का जहर माना गया है। जी हाँ, इससे भयानक जहर कोई है ही नहीं। ये अपने आप में एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का डाइल्यूट फॉर्मेट होम्योपैथिक में अवेलेबल है, ठीक है। या सांप के जहर का एंटीडोट आपके पास जरूर होना चाहिए, हर कमांडो के पास। अगर नहीं है तो आप कमांडो में फेल हो जाओगे, चाहे पायलट हो। डोज अवेलेबल करवाओ और अपने पास ज़रूर रखनी है। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसको जीभ पे दिया जाता है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से जो है आप इसकी 2 ड्रॉप, ठीक है, चाहे आपको सांप ने काटा हो चाहे नहीं काटा हो, आपको लगातार 6 महीने तक हर 4 दिन के बाद या हर हफ्ते 2 ड्रॉप या तो जीभ पे या इधर इस जगह पे लेनी है। और इसकी एक सेंसेशन आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, 2 ड्रॉप बहुत होती है। एक सेंसेशन आएगी, उसके बाद मुंह में ना लार बननी शुरू होती है, फिर उसको कुल्ला करना है अच्छे से और एटलीस्ट कम से कम 1 से 3 मिनट तक इसको रखना है। 5 मिनट रखो, फिर उसके बाद उसको पीना है आपको, समझे। ये इतना असरदार है
कि आपके शरीर में जब ये आएगा तो भविष्य में सांप भी जंगल में आपके नजदीक नहीं आ सकता साहब। ये है इसकी खासियत। कीड़े मकोड़े मच्छर वच्छर काटते हैं, पर जहरीले जानवर आपके नजदीक ही नहीं आएंगे। ये आपके शरीर, क्योंकि सांप का जहर का एंटीडोट बनता कैसे है? बहुत आसान होता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है। लिक्विड वाला सबसे बेस्ट है, होम्योपैथिक में इसका लिक्विड फॉर्म है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान काम है। बनाते कैसे? सांप के जहर से। कोबरा का जो डायरेक्ट मत ले लेना, वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं खतरनाक होता है, ठीक है, कि अगर ब्लड के उसमें आ गया तो बिना देर करे ब्लड को क्लॉटिंग में ले आता है। शरीर मारता नहीं है असल में सांप का जहर, वो इतना हाई प्रोटीन होता है कि आपका शरीर बड़ी तेजी से एक्सपेंशन लेने लगता है। इसलिए नसें फूलना, अंदर फेफड़े फूलना, हार्ट का फैलना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो कोबरा का जहर निकालने के बाद मारना नहीं है, अलाउड है, दांत नहीं तोड़ने, पकड़ के आराम से उसका जहर निकाल लो, रखो उसको, समझे। और बाल होता है ना, एक बाल तोड़ो और उसको डुबो उसमें, और कम से कम 1 बाल्टी पानी में उस बाल को धो दो, और पूरी बटालियन को कहो बेटा आराम से जो है ना 1-1 चम्मच पी लो, कुछ नहीं होगा। पर एक बूंद जीभ पे मत डाल लेना, सीधा वहाँ, इतना हाई प्रोटीन होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये होता है कि जब ये आपके शरीर में आ जाता है ना, तो दूसरे एनिमल्स को आपके शरीर से निकलने वाली एक ऐसी आभा होती है, उनको अंदाज़ा लग जाता है कि इसके शरीर में इतना भयानक जहर है कि वो एनिमल्स आपके नज़दीक ही नहीं आते। चूहे हो गए, छिपकलियाँ हो गई, जंगल में और दूसरे जहरीले जानवर हो गए, वो नज़दीक ही नहीं आते हैं। कोबरा से तो हाथी भी तौबा बोलता है, आप समझ गए। मैं हितेश मंडल कोबरा बटालियन का चीफ हूँ। सबसे पहले मैंने कोबरा बटालियन बनाई थी, इनको विश्वास ही नहीं हुआ, फिर मैंने एक और बटालियन बनाई। मैं आपको कोबरा बटालियन का आई कार्ड दिखाऊंगा तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी, यार ऐसा भी होता है। वी आर फ्रॉम सेंट्रल एजेंसी यार, हम क्या नहीं करते, हम जो काम करते हैं ना वो आप सोच भी नहीं सकते हो, समझे। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग ही कुछ इस तरह से दी जाती है हमें, ठीक है, कि हम इसको कभी भी अपने जीवन में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार कोबरा बटालियन का आई कार्ड, अब तो जान के हैरानी होगी यार। सिर्फ इसको ध्यान देना है, बाकी नहीं। पंच है, ठीक है। जिस दिन मुझे मिला था मैंने उसी दिन साइन कर दिया था। ये है हमारी इंटेलिजेंस, ठीक है। 2357। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, कोबरा बटालियन वाले जो है सब पिटेंगे ये। Cobra_his HISSS@gmail.com कोबरा बटालियन का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। आया मजा? तो इस तरह से जो है आप लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मैंने ये हाई एंड कमांडो ट्रेनिंग उनके लिए बताई है जो ऑलरेडी कमांडोज हैं। घर के अंदर ये पॉइजन वाला प्रैक्टिस नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। वैसे अच्छा, उसके बाद हमारे देश के अंदर अक्सर युवाओं के अंदर एक बड़ी चाह होती है देश सेवा की, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके बिना आप देशवासी नहीं हो। इंडियन आर्मी में जाने के लिए, भारतीय सेना में जाने के लिए सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति देखी जाती है। शरीर तो कोई बात नहीं, एक हाथ है या नहीं, एक पैर है या नहीं है, कहीं ना कहीं तो हम आपको जरूर कहेंगे देश सेवा के लिए। भारतीय सेना के द्वारा जो है आप सिर्फ भारतीय सेना में बंदूक गोली चलाना ही नहीं, भारत में किसी भी विभाग में आपको डिप्लॉयमेंट दी जा सकती है। ट्रेनिंग कीजिए, फिजिकल ट्रेनिंग है, मेंटल ट्रेनिंग है, उसके बाद आप अपना कार्य कीजिए। जब फर्स्ट टाइम मुझे भेजा गया
मैंने अपना काम अपने तरीके से किया, आज भी करता रहता हूँ। अब वो हमारी आपस में चलती रहती है। और मैंने जो है क्या कहते हैं अपने सारे अब तक की अर्निंग से JSR सिक्योरिटीज़ बनाई, और हमारा अपना प्रोजेक्ट हो गया। हम बिगड़े हुए इतने हैं, सुधरे हुए तो हम है नहीं, तो करें क्या। साहब लोग खुद कह देते हैं, कहते यार इसका मुंह बंद कराओ। यार नहीं, मुंह बंद करके कराओगे क्या साहब। अब पिछली बार बात हुई थी, अब साहब कह रहे हैं कि पूछ रहे बड़े प्यार से, हाँ भाई सैलरी का क्या इरादा है।